हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। गला थोड़ा सा खराब है तो पिछले वीडियो की तरह थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी साउंड में। अगर कोई दिक्कत रहेगा आप कमेंट करके इस चीज़ को पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी का उसी धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को भी। इसमें हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है और किनके क्या फंक्शन होते हैं। ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, ह्यूमन आई में लेंस कौन सा होता है, ह्यूमन आई के पार्ट कौन कौन से हैं, इसको काफी अच्छे वे में हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट है बड़े सिंपल से, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन इन इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। अगर हम दुनिया देखते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर कोई जानता है कि अगर हम दुनिया देखते हैं तो किसके थ्रू? ह्यूमन आई के थ्रू देखते हैं। विदाउट इसके हम नहीं देख पाएंगे पूरे वर्ल्ड को। और क्यों ये ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो ह्यूमन आई को और भी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। ह्यूमन आई इज लाइक एज अ कैमरा। ये किसकी तरह काम करते हैं? कैमरा की तरह काम करते हैं। कैमरा का काम क्या है? कैमरा का काम है फोटो को कैप्चर करना। तो ह्यूमन आई का क्या काम होगा? फोटो को कैप्चर करना। Its lens system forms an image of light sensitive skin called retina। जैसे ह्यूमन आई हो गया, ह्यूमन आई सपोज करो मान लो, ठीक है, आगे इमेज बना हुआ है तो यहाँ पर लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है और इसी लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स पे रेटिना पे फॉर्म होता है इमेज। उसको आपको प्रॉपर जो इमेज होगा उसके थ्रू और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। लाइट इंटर्स आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द, लाइट जो होता है इंटर करते थिन मेम्ब्रेन से और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। अब यहाँ पर जो जो पार्ट है आई के उसको डिस्कस करने वाले हम लोग और काफी अच्छे वे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अब आई है, यहाँ देखिए ये आई का प्रॉपर शेप रहा। इसमें बोला कि जो ब्लज पार्ट होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है और कॉर्निया जो है वो आई को प्रोटेक्ट करता है। जो मेन लेयर है आई का उसको प्रोटेक्ट करता है, ये ब्लज पार्ट होता है, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम स्क्लेरा की बात करते हैं तो स्क्लेरा जो होता है व्हाइट लेयर होता है, एक पूरी तरह से ओपेक होता है और इसका काम भी क्या करना है? प्रोटेक्ट करना। एक और चीज, एक कॉर्निया से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लिक्विड, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से एक ह्यूमर्स होता है जिसको हम लोग एंटीरियर चेंबर्स या एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एंटीरियर चेंबर्स में क्या रहता है? एक्वस ह्यूमर रहता है और एक्वस ह्यूमर का कैरेक्टर्स क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अब इस कॉर्निया को जैसे ही पास करेंगे तो यहाँ पर आइरिस प्रेजेंट रहता है और आइरिस जो होता है अलग अलग कलर के होते हैं। इस आइरिस के अंदर में जो पॉइंट होता है आइरिस कंट्रोल करता है लाइट के एंट्री को, कि कितना लाइट इंटर करेगा आई के अंदर, कितना लाइट नहीं करेगा। इस चीज को आइरिस कंट्रोल करता है और पीपल्स के थ्रू लाइट इंटर करता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए कि जो एंटीरियर चेंबर्स एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर जो होता है जेली लाइक होता है। लेकिन यही विट्रस ह्यूमर की बात करेंगे तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है? विट्रस ह्यूमर पूरी तरह से वाटर में प्रेजेंट रहता है और आई का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है स्क्लेरा होता है। देखिए हम लोग रेटिना इस पार्ट में होता है जो कलर को लेकर के, इमेज फॉर्मेशन को लेकर के सेंसिटिव होता है, कोराइड और फोविया। अच्छा, इसमें रॉड्स और कोन होते हैं। अब यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि रॉड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोन किस चीज के लिए होता है। इमेज फॉर्म होने के बाद ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है वो सिलेरी मसल्स और लेंस के बीच में होता है और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, जो डिमनिश इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। कहाँ पर? रेटिना पर। इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है। आइरिस का अब याद देखिए, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जो सिलेरी मसल्स है करते क्या है? ये लेंस के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ताकि अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो लेंस के साइज को कम रखेंगे, ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। इस बात को आप हमेशा माइंड में लॉक करके रखोगे। और आई का फेल लेवल डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इसको बनाने की कोशिश करोगे क्योंकि कभी कभी डायग्राम भी आता है। तो विट्रस ह्यूमर होता है जिसमें 99% जो होता है विट्रस ह्यूमर में 99% वाटर रहता है। और अगर इसकी बात करते हैं एक्वस ह्यूमर जेली लाइक होता है।
लाइट रे जो है वो कहाँ से इंटर करता है, वो एयर से इंटर करता है, कहाँ पर इंटर करता है, तो आई के अंदर में। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। और अगर यही हम एक्वस ह्यूमर की बात करते हैं तो एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.376, और इसके बाद विट्रस ह्यूमर की बात करते हैं तो 1.4। और जाहिर सी बात है कि अगर लाइट रे इंटर कर रहे हैं, सीधे लाइट की प्रॉपर्टी होता है लिनियर प्रोपगेशन, सीधे वो रन करेगा, लेकिन जैसे ही इंडेक्स चेंज होगा टुवर्ड्स नॉर्मल वो मुड़ जाएगा, और इसलिए थोड़ा सा नीचे तरफ मुड़ा हुआ दिखता है। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। डिफिनेशंस की आखिर था क्या क्या, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। द ह्यूमन लाइक एज ए कैमरा इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, उसको रेटिना बोलते हैं हम लोग, और इसमें कॉर्निया प्रेजेंट रहता है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट इंटर किसके थ्रू करता है, लाइट इंटर करता है कॉर्निया के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू ही लाइट इंटर करता है, आइरिस में जाता है, आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, फिर पिपल्स के थ्रू वो एक्वस ह्यूमर में जाता है, विट्रस ह्यूमर को होते हुए, विट्रस ह्यूमर, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें। It forms the transport blush on the front part of the eyeball is shown in the eyeball. Eyeball is approximately spherical in shape with the diameter of 2.3. ये जो eyeball हम लोग प्रीवियस इमेज में देखे हैं, इसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। टोटल डायमीटर किसका, आईबॉल का। Most of the reflection of the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. ये जो most of the reflections of the light ray entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. ये कहाँ होता है, आउटर सर्कल, कॉर्निया जो होता है कॉर्निया के आउटर सरफेस पे सारी ऑकरिंग होते हैं, लाइट रे इंटर करती है, और उसके बाद विट्रस ह्यूमर में, और विट्रस ह्यूमर से फिर आपके इस पार्ट में, आइरिस वाले पार्ट में, फिर पिपल्स में लेंस को होते हुए एक्वस ह्यूमर के बाद विट्रस ह्यूमर, और उसके बाद फिर रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं, उस डायग्राम में आपको अच्छा से बताया गया है, उस चीज को आप प्रॉपरली कवर करोगे, उस चीज को प्रॉपरली आप जानोगे। अच्छा इधर देखो, ये आपका आई रहा, ये सारे पार्ट रहे, एक आपको इमेज ऐसा भी देंगे जिसमें आपको सारा पार्ट जो है डेकोरेट करना रहेगा। एक कॉर्निया है, कॉर्निया में तो ब्लजेस पार्ट है, और ये विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर है। तो लाइट अगर बाहर से आए, लाइट अगर मान लीजिए ट्रेवल करते हो बाहर से आए, ठीक है, लाइट ऐसे बाहर से ट्रेवल करते हुए आपको इमेज के थ्रू दिखाया जाएगा, तो ट्रेवल करते हुए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के थ्रू क्या होगा, चेंज होगा इसका लेयर। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो देखिए, लाइट आई, ठीक है, तो यहाँ पर दिखते हुए नहीं, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी, ठीक है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा, जिससे यहाँ पर फिर से रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ। इस तरह से लाइट जो है रे इंटर करती है आई के अंदर में, और तब जाकर के रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज जान लेंगे हम लोग, रेटिना के पास दो चीजें होती है, रॉड्स होता है और कोन्स होता है, ठीक है। कोन्स जो होता है, कोन्स जो होता है कलरफुल जो इमेज है उसको क्रिएट करता है। तो कोन्स के लिए ब्राइट लाइट चाहिए, रॉड्स के लिए ब्राइट लाइट नहीं चाहिए, रॉड्स डिम लाइट में भी वर्क करता है, जबकि कोन्स के लिए ब्राइट लाइट चाहिए, कोन्स ब्राइट लाइट में इंटर वर्क करता है। और यहाँ से बनने के बाद लाइट सेंसिटिव जो पार्ट्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं उस चीज को, लाइट को, और फिर इमेज को ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व अटैच रहता है, फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है। Look at the three layers of human eye. The eyeball has the three coats as given. External fibrous coat. External fibrous coat में क्या होता है, anterior transparent 1/6 part of the eyeball is called cornea. कॉर्निया तो हम लोग पहले भी देखे, कॉर्निया का डिफरेंशियल भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जानने वाली क्या बात है कि 1/6 दो पार्ट होता है, 1/6 पार्ट जो होता है पूरे आईबॉल का वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। दिस रिफ्लेक्ट्स द रेज ऑफ लाइट इनटू द आई, और ये क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं कहाँ पर, आई की तरफ। कॉर्निया फर्दर एक्सटेंडेड विद द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द कंजक्यूटिव। कॉर्निया में क्या होता है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग
कंजक्टिव बोलते हैं। द कनेक्टिंग एरिया ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिव इज लिम्बस, जो दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है उसको लिम्बस बोलते हैं। एक्सटर्नल फाइबर कोट इज फ्रॉम द कॉर्निया एंड स्क्लेरा, और इसका जो बाहर वाला फाइबर कोट होता है वो कॉर्निया और स्क्लेरा का होता है। स्क्लेरा व्हाइट कलर का होता है और ये ओपेक होता है। कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होकर होगा तभी ही लाइट इंटर करेगी, और कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, द मिडिल वास्कुलर कोट, द कोट इज फ्रॉम द आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड द कोराइट। इंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट और उसके बाद वाला। दिस कोट इज वास्कुलर एंड पिगमेंट अंडरलाइंग द स्क्लेरा, और इसके बाद स्क्लेरा क्या होता है, तो आउटर कवर होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा के बारे में बस इतना चले, व्हाइट पार्ट आउटर कवर, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। इंटरनल नर्वस कोट में क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना रिसीव्स इन इन्वर्टेड इमेज एंड ऑब्जेक्ट स्क्रीन्स। रेटिना में कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है। लेंस कौन सा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है। दिस इमेज आर कंडक्टेड टू द ब्रेन थ्रू अ नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। और अभी आपको बताया इमेज के थ्रू कि ये जो रेटिना रहता है वो अटैच रहता है किसके थ्रू, किससे अटैच रहता है, ऑप्टिक नर्व से अटैच रहता है। और ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी इमेज के बारे में। विच इज कनेक्टेड एट द पोस्टीरियर एंड एंड ऑफ द आई बॉल, और ये पूरा जो है आई बॉल के एंड में सारे कनेक्ट रहते हैं, सब लास्ट में। एंटीरियर चेंबर में क्या होता है, वन थर्ड पार्ट ऑफ द आईबॉल इज बाउंडेड बाय द कॉर्निया एंटीरियरली एंड द लेंस ब्रैकी पोस्टीरियरली। इट लेंस कंसर्न द आइरिस एंड फ्लूइड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। पोस्टीरियर चेंबर्स में क्या होता है, टू थर्ड पार्ट आईबॉल का होता है, और इसमें विट्रस ह्यूमर होता है जिसमें बताया आपको कि 99% होता है वाटर रहता है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी, इमेज के थ्रू आपको बताया। Pupil जो होता है aperture of variable size in center of iris which regulates the amount of light entering the eyeball। ये pupils जो है वो amount of light को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है आईबॉल के अंदर में जाएगी। आइरिस से होती है, आइरिस के बीच वाले पार्ट को पिपल बोलते हैं। Iris is the colored membrane behind the cornea and in the part of the lens with an aperture a variable size of called, बोले कि अलग क्या होते हैं, जो पीपल्स होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं। इट इज सर्कुलर लॉन्ग मसल फाइबर। आइरिस इज अटैच टू द सिलेरी बॉडी। आइरिस किससे अटैच रहता है, सिलेरी बॉडी से, सिलेरी मसल से। और लेंस होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज कैसा फॉर्म करेगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा। इट्स फोकस इज टू, इट फंक्शन इज टू फोकस द ल्यूमिनस रेज, दिस रेज फॉर्म ऑफ परफेक्ट इमेज ऑन द रेटिना। इसका मेन काम क्या होता है इस लेंस का, कि परफेक्ट इमेज फॉर्म करे कहाँ पर, रेटिना पर, ताकि आसानी से उस इमेज को हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स है वो रिकॉग्नाइज कर सके। विद द एज के साथ क्या होता है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस कंप्रेस्ड बाय द सराउंडिंग फाइबर्स एंड रिजल्टेड इन द ओपेसिटी व्हिच इज कॉल्ड द कैटरैक्ट। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाता है और लोगों को दिखना बंद हो जाए, कैटरैक्ट होता है। इसको प्रॉपर ऑपरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। The crystalline lens merely provides the fiber adjustment of the focal length required the focus object of the distance of the retina। अभी यहाँ पर क्या होता है कि रेटिना से कितना डिस्टेंस, जैसे मान लो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, ये भी हम देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे, रेटिना के बाद इमेज फॉर्म होता है तो उसमें क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट मेथड रहेगा, ये भी हम लोग देखेंगे। ये किस तरह के प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा ये भी देखेंगे। We find a structure called behind the cornea. Iris is a dark muscular diagram on controls the size of the pupils. Pupils regulates and control the amount of light. Pupils regulate करता है, कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को। विट्रस ह्यूमर जो होता है जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और रेटिना जो होता है ट्रांसपेरेंट इनर कोट होता है आई का, और इसमें क्या होता है लाइट को रिसीव करता है, रिसीव करके इसमें रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं। कोन्स होता है वो कलरफुल लाइट को, यानी कि उसके लिए ब्राइट लाइट चाहिए, और जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट में भी वर्क करते हैं। देखिए ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर द बिगनिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व इन द रेटिना इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व हेड और ऑप्टिक डिस्क।
रेटिना के बीच वो किससे अटैच रहता है, ऑप्टिक नर्व से या ऑप्टिक डिस्क से। सिंस देयर आर नो फोटो क्रिप्टर्स, बोला कि इसके पास कोई फोटो क्रिप्टर्स नहीं होता, फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, कौन सा रॉड्स नहीं होता, और कौन सा रॉड्स नहीं होने के कारण ऑप्टिक नर्व हेड दिस एरिया ऑफ द रेटिना कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द लाइट स्टिमुलेशंस। क्योंकि इस पार्ट में जैसे सिलेरी जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स अटैच रहते हैं रेटिना वाले पार्ट में, तो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, और फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं तो लाइट का स्टिमुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी चीज दिखता नहीं है, और इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना के पास वाले रीजन में रहता है। और इसको क्यों ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि इसके पास फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, और इसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं तो ये फिर अच्छा सा इमेज फॉर्म कर देता है, फिर उससे आपके ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता। बट फोटो रिसेप्टर है नहीं, इमेज फॉर्म हो नहीं रहा है, तो ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं जा रहा। तो आई में ब्लाइंड स्पॉट होता है रेटिना के जस्ट नीचे वाले पार्ट में ऑप्टिक नर्व्स अटैच जो होता है। It's it is the color membrane behind the cornea and the point of lens within the aperture of variable size called pupil. It has circular and long muscle fiber. Iris is attached to the ciliary body. आइरिस जो होता है किससे अटैच रहता है, आइरिस जो होता है सिलेरी बॉडी से अटैच रहता है। ठीक है, जो लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required the focus object at different distance on the retina। जैसे क्या करता है, फोकल लेंस को एडजस्ट करता है ताकि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ले हम लोग। जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक है तो फोकल लेंस को कम कर देगा, ऑब्जेक्ट दूर है फोकल लेंस को बढ़ा देगा, ऑब्जेक्ट को आसानी से रिकॉग्नाइज करने के लिए। We find the structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that control the size of pupil। देखिए 3-4 बार हम लोग आइरिस को जिक्र किए क्योंकि इसमें डिफिनेशंस आते हैं, इसके फंक्शंस आते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा इस चीज को। The eye lens form inverted real image object on retina। आई लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड फॉर्म करता है, रियल फॉर्म करता है, क्योंकि ये वहां पर कॉन्वेक्स लेंस है। रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना में क्या होता है, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव सेल कौन कौन से होते हैं, रॉड्स होता है और कोन्स होता है। रॉड्स किसके लिए, तो डार्क लाइट में वर्क करेगा, कोन्स किस में, ब्राइट लाइट में वर्क करेगा, इस वाले पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये आपका इमेज रहा, और इस इमेज में रे, इस रे को हम लोग ऐसे पास कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर इमेज बन रहा है, यहाँ पर कॉर्निया से एंटर किया, फिर आइरिस पुपिल, और तो पुपिल थोड़ा सा नीचे रहेगा, और फिर यहाँ से एक बार स्विमर्स होते हुए रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा। देखिए पावर रिकमेंडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। The eye lens is composed of fibrous jelly-like material called its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles। इसके curvature कभी-कभी क्या कर देते हैं, modify कर देते हैं, बढ़ा और घटा दिया जाता है। The change in curvature of eye lens can be changed its focal length। अगर curvature change कर रहा है तो उसका focal length भी change होगा। When the muscles are relaxed, the lens become thin, thus its focal length increases। अगर लेंस थिन होगा तो फोकल लेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। This enables us to distant object clearly। When you are looking at object closer to the eye, the ciliary muscle contracted, this increase the curvature of eye lens। The eye lens then become thicker। eye lens क्या हो जाता है, thicker हो जाता है। Consequently the focal length of the eye lens decreases। This enables us to see nearby object clearly। और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट जो होते हैं नजदीक के उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodations। याद देख लीजिए accommodations का definition क्या होगा, the ability of eye lens adjust to the focal, इसको क्या बोलते हैं, accommodations बोलते हैं। और अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, कितना मिनिमम डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called accommodations। और उसको हम लोग बिना किसी स्ट्रेंस का 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, उसके नजदीक लाएंगे स्ट्रेंस हो जाएगा।
द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। और सबसे नजदीक जो मिनिमम पॉइंट होता है जहां तक हम लोग प्रॉपरली देख पा रहे हैं वो क्या होता है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई। आई का वो नियर पॉइंट होता है जहां तक मतलब 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर जहां तक हम लोग देख पाते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो फोकल लेंथ है उसके एडजस्टमेंट, उसको चेंज करना, उसको एडजस्ट करना ही एकोमोडेशन कहलाता है। वेट वन सेकंड। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन इट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। ठीक है। समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, द कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। अभी बताया तो कुछ देर पहले आपको कि एक लेयर बन जाता है व्हाइट लेयर, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। द कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। अगर हम लोग रिस्टोर करना चाहते हैं इस विजन को तो कैटरैक्ट की सर्जरी करा लेंगे तो विजन क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, हम लोग देख पाएंगे चीजों को। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। ये क्या हो जाता है, देखिए कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। एक होता है मायोपिया, याद रखिएगा इस चीज को, मायोपिया नियर साइटनेस, नजदीक की चीजें क्लियर देखेगी, दूर की नहीं देखेगी। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस, दूर की चीजें दिखेगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी। प्रेस बायोपिया जिसमें दोनों प्रॉब्लम रहते हैं उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। करेक्टेड बाय सुटेबल स्पेरिकल लेंसेज के थ्रू हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distant object। नजदीक की चीजें देख लेंगे क्लियर लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाते, इसको मायोपिया बोलते हैं। अ पर्सन विथ डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। इसका जो फार पॉइंट होता है वो नजदीक होता है इंफिनिटी से, और हम दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते इस केस में। ठीक है, नियरर होता है इन्फिनिटी से, और अगर इन्फिनिटी तक रहता तो हम दूर की चीजों को आसानी से देखते हैं। सच अ पर्सन मे बी सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स। और हम कुछ जो डिस्टेंस है वहां तक की चीजों को क्लियर देख पाएंगे, उससे दूर की चीजों को हम क्लियर नहीं देख पाएंगे। मायोपिया अगर हमको करना है तो इमेज बोला कि द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के पहले इमेज बनता है, और रेटिना के पहले इमेज बनने का मतलब क्या है, मतलब है कि हम क्लियर देख नहीं पाएंगे, नजदीक की चीजें देखेंगे। यही अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे तो रेटिना के पीछे इमेज बन जाएगा। यहाँ पर इमेज आपको दिखाया गया है नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि यहाँ पे देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, दूर बन रहा है। और यही मायोपिया रहेगा तो क्या होगा, मायोपिया रहेगा तो यहाँ पर पहले ही कट कर जाएगा, पहले ही क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें नजदीक की चीजें क्लियर दिखेगी और यहाँ पर दूर की चीजें क्लियर दिखेगी। डिफेक्ट में एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, elongated of the eyeball, this defect can be corrected by using concave lens। बोला कि इसको हम concave lens के यूज से खत्म कर सकते हैं। A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected। इसको हम लोग अगर concave lens यूज करते हैं तो इमेज फिर से रेटिना बनेगा और इस डिफेक्ट को हम खत्म कर लेंगे। जो चश्मा में कौन सा लेंस लगा रहता है आपकी दिक्कत से पता चलेगा। मायोपिया है तो कॉन्केव लेंस यूज कीजिए, हाइपरमेट्रोपिया है कॉन्वेक्स लेंस यूज कीजिए, अगर प्रेस बायोपिया दोनों है तो बाइफोकल लेंस यूज कीजिए। सेम चीज हाइपरमेट्रोपिया भी आपको बता दिए हैं कि इमेज जो होगा रेटिना के पीछे बन जाएगा। ठीक है, और इससे आपको दूर की चीजें क्लियर दिखेगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी। ये तो मायोपिया वाला केस था।
इमेज पहले बन रहा था। यहाँ पर देखिए मायोपिया वाला जो केस देखे थे हम लोग, इमेज वाला, थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। मायोपिया में क्या हो रहा था, मायोपिया में इमेज पहले बन रहा था, इसको प्रॉपर्ली करेक्ट कर देंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ द मायोपिया यहाँ तक होना चाहिए, एक आइडियल बन जा रहा है पहले। और अगर हम इसको प्रॉपर्ली यहाँ तक करेंगे, अगर हम कॉन्केव लेंस यूज कर देंगे तो प्रॉपर्ली कहाँ बन जाएगा, वहां पर बन जाएगा। इस चीज वाले अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं, जो हम लोग अभी बात किए हैं, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो देखिए इमेज जो है पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, लेकिन इसको करेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग, इसको करेक्ट करके इमेज को रेटिना पे बना दिया। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिस्कस किया ऑलरेडी। और मायोपिया वाला केस था, फोकल लेंस क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, उसमें मायोपिया में क्या होता है, फोकल लेंस शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्केव को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को खत्म करना है तो आपको कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, इमेज को फिर से बैक फॉर्म कर देगा। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, दोनों दिक्कत हो जाए, दोनों दिक्कत होगी तो बाइफोकल लेंस। ठीक है, where they find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eye glasses, this defect is called प्रेस बायोपिया। दोनों दिक्कत हो जाती है, इसको प्रेस बायोपिया बोलेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या रहता है, बाइफोकल लेंस रहता है, बाइफोकल लेंस के थ्रू हम इसको सही कर सकते हैं। और जो कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस होता है उसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों रहता है। ठीक है, द अपर पोर्शन ऑफ कंसिस्ट ऑफ, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपका चश्मा हो गया, इसके अपर पार्ट में क्या होगा, लोअर पार्ट में क्या होगा, तो अपर पार्ट में होगा कॉन्केव लेंस और लोअर पार्ट में होगा कॉन्वेक्स लेंस। द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, इट इज फैसिलिटेट द नियर विजन, और जो होता है कॉन्केव और फार विजन को रिस्पॉन्सिबल करेगा, उसको ग्रांट कर देगा। यहाँ पर अलग अलग पार्ट है इसके, अलग अलग पार्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर हम एक चीज क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप बताओ कि अलग अलग, जैसे एक इमेज ले लो आई का, और आई का इमेज लेने के बाद उसके सारे पार्ट को आप रिकॉग्नाइज करो। कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद आइरिस, ये आपकी सिलेरी मसल्स है, यहाँ पर आइरिस प्रेजेंट रहेगा, लेंस हो गया, और यहाँ पर सस्पेंटरी लिगामेंट है, सब्सिक्वेंटरी लिगामेंट जो है उसको सिलेरी मसल्स हो गया, स्क्लेरा है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है, और ब्लाइंड स्पॉट यहीं पर फॉर्म होता है। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर इस पार्ट को देख लोगे। इस तरह से इस वीडियो को हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात की प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करें ताकि जितना भी नियरेस्ट आपका जो लेटेस्ट अपडेट हो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकें। सबसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, क्योंकि चैप्टर पढ़ने का क्या मतलब है, चैप्टर पढ़ने का सिंपल सा मतलब है कि उसको आप ग्रैब किए कि नहीं, पकड़े कि नहीं उस चैप्टर को। तो इसके लिए आप टेस्ट दीजिए प्रॉपर वे में, एमसीक्यू है, क्विजेस है, क्वेश्चन आंसर है, वर्कशीट है, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है। तो बस आपको जो बोला जा रहा है आप कीजिए, आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही बेहतरीन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।